देश के नए उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई है। वेंकैया नायडू अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले, जबकि गोपाल कृष्ण गांधी के खाते में 244 वोट गए। चुनाव में कुल 771 सांसदों ने वोट डाला। वहीं इस चुनाव में जिन 14 सांसदों ने वोट नहीं डाला, उनमें कांग्रेस और बीजेपी के 2-2, इसके अलावा टीएमसी के 4 सांसद शामिल हैं। 11 वोट अवैध करार दिए गए। 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव की शपथ लेंगे वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू अब देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। Shri Venkaiah Naidu M has secured 516 votes as first preference votes and Shri Gopala Krishna 244 votes. As the first preference votes secured by Shri Venkaiah Naidu M was greater than the requisite quota, I, in my capacity as returning officer, declare Shri Venkaiah Naidu M duly elected to the office of the Vice President of India. पीएम नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद पर वेंकैया नायडू की जीत के बाद उन्हें बधाई दी और उनके घर पहुंचे। पीएम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू को मिठाई खिलाई और उन्हें फूल भी भेंट किए। पीएम के अलावा बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता भी वेंकैया नायडू से मिलने उनके घर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वेंकैया नायडू को जीत की बधाई दी। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि वो संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे। वेंकैया नायडू 11 तारीख को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी जीत हुई है, ये उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है। वेंकैया जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि क्रॉस दी पार्टी लाइन, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी देश का क्षेत्र हो, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में वो लोकप्रिय है। और मैं आपको आज एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि वो लोग भी जो शायद अपनी राजनीतिक दलों की मजबूरी के कारण वेंकैया जी के खिलाफ मतदान किए हों, दिली में चाहते होंगे कि वेंकैया जी के हक में हम वोट। वेंकैया नायडू जी अगले उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, इस बात का हमें बहुत हर्ष है। और उनका अनुभव, उनके लंबे समय का, उनका पार्लियामेंटेरियन के नाते उनका अनुभव, उसके पहले एमएलए के तरफ उनका अनुभव, केंद्र मंत्री के रूप में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में उनका जो अनुभव रहा है, हम मानते हैं देश के लिए, राज्यसभा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और एक सामान्य परिवार से, एक किसान परिवार से आने वाले वेंकैया नायडू जी, आप इतने बड़े पद पर आसीन हो रहे हैं, इस बात का हमें पूर्ण हर्ष है। वेंकैया नायडू अब देश के उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उन्होंने अपने विरोधी गोपाल कृष्ण गांधी को आज हराकर ये जीत हासिल की है। खुद पीएम उनके घर पहुंचे और वेंकैया नायडू को जीत की बधाई दी। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। और आपको बता दें कि तमाम दूसरे नेता भी पहुंचे वेंकैया नायडू को बधाई देने के लिए। सोनिया गांधी ने भी वेंकैया नायडू को जीत की बधाई दी। वेंकैया नायडू ने जीत के बाद कहा कि वो संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे। 11 तारीख को वो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले हामिद अंसारी रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद अब वेंकैया नायडू देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। उनकी जीत पहले ही काफ़ी तय मानी जा रही थी। इस तरह का बीजेपी के पास मैंडेट है, उसको देखते हुए वेंकैया नायडू की जीत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थी। और आज वैसे ही कुछ देखने को मिला है। 244 वोट मात्र मिले गोपाल कृष्ण गांधी को। और 771 सांसदों ने इसमें वोट डाला। 516 वोट वेंकैया नायडू को मिले, 244 गोपाल कृष्ण गांधी के खाते में आए।